मेरा नाम तान्या है और 1 साल पहले मेरे साथ एक बहुत ही भयानक घटना घटी जिसे याद करके मैं आज भी कांप जाती हूँ। एक रात मैं अपने एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से वापस अपने घर की ओर आ रही थी। उस वक्त रात के 1 बज चुके थे। उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था सिवाय मेरे और मेरी कार के। अभी कुछ ही देर हुए होंगे, लेकिन तभी अचानक से मेरी गाड़ी रुक गई। उसके बाद मैंने फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर बाद मैं अपनी गाड़ी से बाहर आ गई, पर जैसे ही मैंने अपने आसपास देखा तो मैं पूरी तरह से शॉक्ड हो गई, क्योंकि मेरे चारों ओर बहुत ही घना जंगल था और उस जंगल से बाहर निकलना नामुमकिन था। ये सब देखकर मैं बहुत पैनिक हो गई, क्योंकि मैं तो अपने घर जा रही थी, पर पता नहीं कैसे मैं उस घने जंगल में पहुंच गई। अभी मैं कुछ और सोचने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक मुझे किसी औरत की डरावनी आवाज़ आ गई। ऐ लड़की, जल्दी से यहाँ से निकल जा, ये मेरा इलाका है। तुमने इस जंगल में आने की हिम्मत भी कैसे की? चली जाओ वरना मरोगी। उस डरावनी आवाज़ को सुनकर मैं और भी ज़्यादा डर गई और जल्दी से गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। गाड़ी तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए मैं जल्दी से कार से बाहर आ गई और भागते हुए उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। मैं जितनी तेज़ हो सके उतनी तेज़ भागती जा रही थी और कुछ ही देर बाद मैं भागते भागते एक तालाब के पास पहुंच गई। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गई हूँ। तालाब को देखते ही मुझे बहुत प्यास लगने लगी, तो मैं पानी पीने के लिए उस तालाब के पास गई। अपने हाथों से भरकर मैं उस तालाब का पानी पीने लगी। अभी मैंने 2 ही घूंट पिए होंगे कि तभी अचानक मैं जो पानी पी रही थी वो अचानक से खून में बदल गया, और जब मैंने चारों ओर नज़र घुमाई तो देखा कि पूरा का पूरा तालाब खून से भरा पड़ा है। ये सब देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और वहाँ से भागने की सोची, पर जैसे ही भागने के लिए मैं पलटी, वैसे ही 2 ठंडे हाथों ने मेरे पैरों को जकड़ लिया। वो हाथ बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडे लग रहे थे। अब मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी और वहीं पे चिल्लाते हुए मैं बेहोश हो गई। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं वापस उसी जंगल में थी। अभी मैं कुछ सोच ही रही थी कि तभी अचानक एक औरत मेरे सामने आ गई। उस औरत ने काली साड़ी पहनी हुई थी और वो औरत दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। मुझे देखकर उस औरत ने कहा, ऐ लड़की, तू अब तक यहाँ से बाहर क्यों नहीं गई? इस पर मैंने कहा, सॉरी, मैं गलती से आपके जंगल में आ गई, लेकिन अब मुझे बाहर जाने का रास्ता नहीं पता। मैं यहाँ फंस गई हूँ, प्लीज़ मुझे बाहर जाने का रास्ता बताइए। तो उस औरत ने कहा, हाँ, अब तुम्हें इस जंगल से बाहर जाना ही होगा, क्योंकि कुछ देर बाद 3 बजने वाले हैं और तब मुझे शिकार करने जाना है। उस औरत की बात सुनकर मैंने कहा, किसका शिकार और आप हो कौन? तो उस औरत ने कहा, मैं यक्षिणी हूँ। तुमने मेरे बारे में कहानियाँ सुनी होंगी। देखो लड़की, मेरे अंदर की शैतान बाहर आने से पहले तुम चली जाओ, वरना मरोगी। ये सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई। अभी मैं कुछ और सोचने ही वाली थी कि तभी अचानक मेरे पीछे से मेरे सिर पर किसी ने वार किया और मैं वहीं पर बेहोश हो गई। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ वो मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन जब मुझे होश आया तब मैं मेरी गाड़ी के अंदर थी और मेरी गाड़ी रोड के साइड पार्क की हुई थी। मुझे पता नहीं कि उस रात जब वो यक्षिणी मेरे सामने थी तब मेरे सिर पर किसने वार किया था और उस जंगल से मुझे किसने बाहर निकाला
उसके बाद मैंने फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार मेरी कार स्टार्ट हो गई। उसके बाद मैं सीधा अपने घर चली गई। अब इस बात को 2 साल हो गए हैं, बट थैंक गॉड कि मैं उस रात बच गई थी।